जिस तरीके से पबजी बैन होने के बाद पबजी का एक इंडियन वर्जन हमारे इंडिया में आया BGMI मतलब बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, क्या उसी तरीके से फ्री फायर बैन होने के बाद क्या फ्री फायर का कोई इंडियन वर्जन आ सकता है? आज की वीडियो में कमाल की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सभी लोगों को लग रहा होगा जिस तरीके से पबजी बैन होने के बाद बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आया और वो पबजी ही है, बस इंडिया के लिए अलग से डिजाइन हुआ है। ऐसी गरीना फ्री फायर इंडिया आ जाएगा, फिर सेम वही गेम रहेगा, गरीना फ्री फायर बस इंडिया के लिए डिजाइन होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ठीक है, आप सोचते हो, बट आज के वीडियो में आप लोग कुछ चीजें बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ से वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर से सेट कर लेना। और अगर आपने हमें इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहां पे भाई कुछ मजेदारी चीज हो रही है इंस्टाग्राम पे, उसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। फ्री फायर से बैन रिलेटेड कोई भी न्यूज आई है तो मैं पे इंस्टाग्राम पे ही बता रहा हूं। फिर से वही बात बोलना चाहूंगा, अभी तक भाई फ्री फायर बैन हुआ नहीं है, न्यूज आ चुकी है लेकिन 101% अभी तक बैन नहीं हुआ। अभी तक हमारा गेम चल रहा है तो अभी ये बात तो नहीं कर सकते कि भाई बैन नहीं होगा, लेकिन कल जाकर बैन होता है, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन बाद हो ही जाएगा। क्या आपको पता है कि फ्री फायर हाथ में हाथ धरे नहीं बैठेगा, पहले तो भाई कुछ महीने फ्री फायर ट्राई करेगा कि भाई जो अपना गेम है वापस आ जाए इंडिया में। पबजी ने ट्राई किया था लेकिन पबजी वापस नहीं आ पाया, इसलिए उसको बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया बनाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे फ्री फायर के लिए चीजें आसान है। क्यों? क्योंकि जो फ्री फायर है वो सिंगापुर की कंपनी है, सिंगापुर में बना है गेम, लेकिन पबजी है वो चाइना में ही बना, सब कुछ चाइना में ही था। लेकिन फ्री फायर का पे सीना लगा, सिर्फ 25% शेयर जो है, 25% पैसा जो है कमाने के बाद वो चाइना में जाता है, लेकिन बना तो सिंगापुर में ही है ना। बात करें अगर कंपेरिजन से तो हाँ, फ्री फायर के लिए चीजें थोड़ी सी आसान है कंपेयर टू पबजी। तो ये चीज पॉसिबल है कि गवर्नमेंट से बातचीत करके या फिर जो शेयर्स है उसको वापस गरीना फ्री फायर खरीद के वापस हमारे इंडिया में कमबैक कर सकता है। तो अगर ऐसा करता है तो वापस अपने को फ्री फायर को इंडिया के अलग से वर्जन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेयर खरीदना उतना आसान है जितना आप सोचते हो। 25% शेयर है टेलसेट के पास गरीना फ्री फायर के। चीजें यहाँ पे और जरा हार्ड बन जाती है क्योंकि अभी के टाइम पे जो गरीना फ्री फायर की जो पैरेट कंपनी है गरीना, और गरीना की पैरेट कंपनी है सी, उसके स्टॉक है धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, मतलब वो जो कंपनी है धीरे धीरे करके गरीब हो रही है। मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। ऐसे टाइम पे किसी कंपनी से शेयर खरीदना वो बहुत बड़ी बात होती है, 25%। और वो सामने वाले टेंसेंट कंपनी अगर फायदा उठाए तो उस बात का, अगर टेंसेंट कहती है अगर तुमको भाई अगर शेयर्स चाहिए तो भाई मान के चलते हो 25% शेयर का प्राइस है वो 1 करोड़ होगा, 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ मान के चलते हैं, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो मान के चलते हैं 25% शेयर का अगर प्राइस 1 करोड़ होगा, लेकिन टेंसेंट कहता है अगर तुमको अगर चाहिए ये शेयर्स तो तुमको 1000 करोड़ देने पड़ेंगे। तो वहाँ पे गरीना क्या करेगा? जो टेंसेंट है वो तो भाई साहब फुल पैसा लूट लेगा, लेकिन एक्चुअली करेगा क्योंकि सी कंपनी अभी लॉस में भी चल रही है, बहुत ज्यादा लॉस में ही है। तो शेयर्स को वापस खरीदना इतना ज्यादा भी आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। और अगर शेयर्स को कैसे भी अगर सी कंपनी खरीद लेता है टेंसेंट से, इसका मतलब अपना फ्री फायर सेफ है। बट चलो फ्री फायर को हटाते हैं बाजू में, फ्री फायर की बात नहीं करते हैं। फ्री फायर मैक्स अभी तक है, काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि फ्री फायर मैक्स में टेंसेंट का कोई भी हाथ नहीं है, ये पूरा का पूरा सी कंपनी ने बनाया है गेम, ठीक है, एक टाइम मान के चलते हैं। फ्री फायर मैक्स ऐसा है तो फ्री फायर मैक्स बैन नहीं होगा, तो इसलिए भाई फ्री फायर मैक्स बैन नहीं होगा तो गरीना को और एक गेम बनाने की जरूरत नहीं है। गरीना फ्री फायर इंडिया बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि फ्री फायर मैक्स चल रहा है ना इंडिया में। ऐसे कुछ गरीना फ्री फायर कमबैक कर सकता है। एक प्रॉब्लम गरीना को फेस करनी पड़ेगी, प्लस उसके प्लेयर को भी करनी पड़ेगी क्योंकि गरीना फ्री फायर के सारे सारे प्लेयर लो एंड डिवाइस वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों के डिवाइस में ये फ्री फायर मैक्स चलेगा ही नहीं। तो इस वजह से फ्री फायर मैक्स का जो लेंथ है उनको कम करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके होगा सब चीज, आई नो, लेकिन एक साथ तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर में कुछ खास अंतर नहीं है, तो भाई ये चीजें भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेगा गरीना, मतलब फ्री फायर मैक्स को नॉर्मल फ्री फायर बना देगा। ये चीज भी गरीना कर सकता है, लेकिन सिर्फ इंडिया के लिए पूरे फ्री फायर मैक्स को चेंज करना ये चीजें मेक सेंस नहीं करती है। तो यहाँ पे 2 चीजें ही बची है, या तो भाई गरीना फ्री फायर मैक्स खोलो, उसमें भाई उसके जो साइज है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। आपको अगर आपके डिवाइस में नहीं चल रहा है तो आपको न्यू डिवाइस खरीदना पड़ेगा। अदरवाइज एक चीज ये हो सकती है, सभी बंदों के लिए फ्री फायर लाइट बनाना पड़ेगा जिनका भी गेम लो एंड डिवाइस में नहीं चलता है। गरीना के पास यही एक रास्ता बचा, क्योंकि फ्री फायर मैक्स अगर पूरी तरीके चेंज करेगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए तो बाकी रीजन का क्या होगा? बाकी जो कंट्री है उसमें फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा ना। कुछ पॉसिबिलिटीज है। और बात करते हैं कि अगर गरीना फ्री फायर कम बैक करता है न्यू ऐप के साथ तो उसको कितना टाइम लगेगा? जैसे BGMI ने किया तो BGMI को 1 साल लगा, 1 साल लग गया। मानो या ना मानो पबजी बहुत ज्यादा फास्ट काम करती है कंपेयर टू गरीना। गरीना भाई धीरे काम करती है, आपको मानना ही पड़ेगा, मैं भी मानता हूँ, सब चीजें धीरे धीरे होती है उनकी। पबजी इतना फास्ट काम करती है फिर भी उनको भाई 1 साल लग गया। तो गरीना फ्री फायर को कितना साल लग सकता है ना? लग सकता है ना? सोचो भाई, मतलब 1.5-2 साल तो पकड़ ही लो फ्री फायर को न्यू गेम बनाने के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही टाइम। नेक्स्ट एक और चीज के बारे में बात करते हैं। अगर जितना टेंसेंट डिमांड करता है उस शेयर्स के लिए, अगर गरीना को मतलब सी कंपनी को खरीदना है शेयर्स टेंसेंट से, जितना डिमांड करता है सी कंपनी दे देगा, कुछ लोन्स वगैरह लेके दे देगा, लेकिन उसको भाई इंडिया से बचाना है अगर वो करता है। अब इतना बड़ा अमाउंट क्यों पे करे? क्योंकि भाई इंडिया से ही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। ये भी कह सकते हो कि इंडिया में फ्री फायर अगर बहुत ज्यादा, अगर इंडिया से फ्री फायर बैन होता है तो भाई बहुत ज्यादा लॉस होने वाला
वाला है बहुत बहुत ज़्यादा लॉस। और टेंसेंट के अगर ये शेयर्स खरीदते हैं तो बस टेम्परेरी लॉस होगा, क्योंकि अगर एक बार गरीना गेम वापस आ जाता है, फ्री फायर गेम वापस आ जाता है कंट्री में, तो भाई ये लोग जितने भी रेयर बंडल सबको वापस ला के अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे। आई एम डैम श्योर क्रिमिनल को लाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट कमा लेंगे। हिप हॉप साकुरा ये सब और भी चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें बची है रेयर जो कि बहुत ज़्यादा ही गरीना को प्रॉफिट दिलवा सकती है, चीज़ें यहाँ पे ऐसे बदल सकती है। इसलिए कंक्लूजन में आते हैं गरीना फ्री फायर का इंडियन वर्जन आएगा नहीं आएगा तो उसके चांसेस मेरे को कम लगे, लेकिन आएगा तो भाई बहुत टाइम लगेगा, बहुत मतलब बहुत टाइम। और फ्री फायर मैक्स तक हमको घबराने की जरूरत नहीं, फ्री फायर मैक्स जाएगा फिर भाई घबराने की जरूरत है। और अगर फ्री फायर मैक्स चला भी जाता है तो क्या कंफर्मेशन है कि इंडिया के लिए अलग से एक अलग गेम आएगा गरीना फ्री फायर? तो हाँ, इसकी कंफर्मेशन है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। पर आप लोग आज वीडियो का अकाउंट में जरूर से बताना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा में फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे थर्ड चैनल व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि व्लॉग चैनल पे व्लॉग आएंगे और सेकंड चैनल पे हम लोग लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं, तो आ जाना लाइव स्ट्रीम में। नेक्स्ट वीडियो में, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।